हेलो एवरीवन। तो स्वागत है सभी का हमारे इस अगले लेक्चर में। आज हम करने वाले अपनी क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। आपने अगर जो इसके चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो है नहीं देखा है, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन अगर नहीं देखा है, तो मैंने जो इस चैनल में जो है आपको आपके लिए उसको जो है लेक्चर वाइज जो है कंप्लीट करके रखा है, आप जो उसको देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। इसमें जो है पहला टॉपिक आता है वर्क। चैप्टर नाम क्या है? वर्क एंड एनर्जी। तो इसमें पहली बात आती है वर्क क्या होता है। क्या वर्क क्या होता है? तो हम समझेंगे कि वर्क क्या होता है। आपको बता दें वर्क क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट क्या कर जा रहा है? मूव कर जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट वो है मूव कर जा रहा है, आपने उसे फोर्स लगाया, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर दिया अपनी इनिशियल पोजीशन से, तो आप कह देंगे आपने जो है वर्क किया है। बस इतना सा है वर्क। वर्क डन। जब वर्क इज डन, वर्क डन कब होगा? व्हेन अ फोर्स दैट प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में जब जो है वो मोशन में आ जाती है बॉडी फोर्स लगाने के बाद, तो हम क्या कह देंगे? वो वर्क जो है हो चुका है, वर्क इज डन, वर्क जो है डन हो चुका है, वर्क डन। चलिए हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस, जब फोर्स क्या करे? अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। जब आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी पे जो है फोर्स लगा रहे हैं, अगर जो है वो बॉडी मोशन पे आ जाती है, तो क्या कहेंगे? वर्क हो गया है। ठीक है, वर्क इज डन। चलिए और आपको बताते हैं क्या है। लिखते हैं वर्क इज डन व्हेन, क्या वर्क इज डन व्हेन, क्या करेंगे? व्हेन अ फोर्स, व्हेन अ फोर्स, व्हेन अ फोर्स डिस्प्ले, व्हेन अ फोर्स cause causes displace द ऑब्जेक्ट, बॉडी लिख देते हैं, बॉडी लिखा तो है, बॉडी लिख देते हैं। डिस्प्लेस द बॉडी, क्या कर दिया? वर्क इज डन कब? व्हेन फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स। अब जो इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट या बॉडी उस डायरेक्शन में मूव की है, तो आपका जो है वर्क माना जाएगा। जैसे देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, क्या था? ये जो है कोई भी ऑब्जेक्ट था, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो आपने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट में जो क्या कर दिया? क्या कर दिया? फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, अब जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर जाता है, ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है यहाँ पर। क्या किया? ऑब्जेक्ट आपने फोर्स लगाया उस बॉडी पे, तो ये बॉडी जो यहाँ पहुंच गई, तो क्या किया? डिस्प्लेस हो गई। क्या हो गई? डिस्प्लेस हो गई, अपनी जगह से जो है इनिशियल पोजीशन को छोड़ दिया इसने। तो क्या कर दी? ये ऑब्जेक्ट मूव कर गया है। तो अब क्या कह देंगे कि जिधर फोर्स लगाया है, जिधर फोर्स लगाया है उधर ही वो ऑब्जेक्ट जो है मूव किया है। तो क्या कह देंगे आप? आपने जो है वर्क डन कर दिया है, वर्क जो है हो गया है। ठीक है, इतना ही हो गया है। अब जो इसमें डायरेक्शन मैटर करती है कि कैसे आपने जो है किधर फोर्स लगाया है। जैसे आपने इधर फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। तो अगर आपको बताते हैं, अब इसका हम जानेंगे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला जो है आधा अधूरा बताया जाता है कहीं। आपको बताते हैं क्या होता है वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू एफ इनटू एस, ये बताया जाता है आपको। क्या बताया जाता है? ये बताया जाता है। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। अब कहिए कोस थीटा कहां से आ गया? ये कोस थीटा कहां से आ गया? ये कोस थीटा कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। आप जो इसको 10th में पढ़ेंगे, 10th क्लास में, कि कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो उसमें आता है ये टर्म कोस थीटा। इसको हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, उसमें इसका नाम आता है। क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा। अब जो है आप कहेंगे वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस भी कह सकते थे, लेकिन
कोस थीटा, अगर आप जो है किसी एंगल में फोर्स लगा रहे हैं तो कैसे पता करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ ऑब्जेक्ट का किधर नहीं। तो इसीलिए हमने जो ये फॉर्मूला क्या है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। चलिए हम दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये जो है कैसे काम वर्क करता है, कि कोस थीटा किस एंगल फोर्स लगाते हैं कैसे कैसे, तो वर्क डन कैसे आएगा, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया कहां से। चलिए देख लेते हैं यहाँ से। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर वर्क डन। आपको बताते हैं, अभी देखेंगे कोस थीटा क्या होता है, एफ इंटू कोस थीटा हमने जो पढ़ा था, एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा पढ़ा था, वर्क डन फॉर्मूला बताएंगे। पर इससे जो पहले पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं हम क्या है कंडीशन फॉर वर्क डन। वर्क डन होने के लिए, वर्क डन होने के लिए क्या कंडीशन है उसको जानते हैं, तभी जो है वर्क डन होगा। ठीक है, तभी वर्क डन होगा। चलिए जानते हैं क्या है। पहली कंडीशन ये होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जब फोर्स लगेगा तभी वर्क डन होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तभी वर्क डन होगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए। अपने ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन को कर दे, छोड़ दे, अपने इनिशियल पोजीशन को छोड़ दे, ऑब्जेक्ट जो मोशन पे आ जाए तो क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसने क्या किया है, वर्क डन किया है। देख देते हैं पहली कंडीशन क्या है, और पहली कंडीशन कह देंगे ए फोर्स should be applied on the object or body। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट should be displaced। ऑब्जेक्ट जो अपनी डिस्प्लेस होना चाहिए, अपनी इनिशियल पोजीशन को छोड़ता हुआ दिखाई पड़े कि वो जो है मूव कर गया यहाँ से। ठीक है, क्या किया, डिस्प्लेस हो गया वहां से। ये कंडीशन होती है हमारे पास वर्क को डन होने में, वर्क डन होने के लिए। चलिए अब यहाँ से देखते हैं केस करके, केस 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 फर्स्ट, केस सेकेंड एंड ये देखेंगे स्पेशल क्या, स्पेशल केस क्या होता है। केस फर्स्ट देखते हैं हमारे पास। आपका केस वन क्या है, केस वन में हम देखेंगे, केस वन में क्या देखेंगे, केस वन में हम ये देखेंगे कि जो है अगर फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स की डायरेक्शन की तरफ हो रही है, जिधर जो है फोर्स लगा रहे हैं उधर ही जो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस हो रहा है। आपको दिखा दें अभी जो पहले पहले क्या किया था हमने, याद लिया था एग्जांपल, वो यार फिर से लेते हैं। क्या है, क्या लिखते हैं हम लोग, जैसे आपने क्या किया यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास, मान लेते हैं। ठीक है, क्या ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, ठीक है। अब क्या है कि आप ये खड़े, ठीक है, आपने इस पे क्या लगाया, दोनों हाथ से फोर्स लगा रहे हैं आप, आपने इधर क्या लगाया, इधर फोर्स लगाया आपने। ठीक है, इधर फोर्स लगाया। ये फर्स्ट केस हम ले रहे हैं कि फोर्स आपने इधर लगाया, ठीक है, इधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट भी इधर मूव कर गया, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच गया। इतना ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, डिस्प्लेस हो गया। ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, फिर यहाँ से आपने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, यहाँ से आपने यहाँ डिस्प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को, तो क्या हुआ, डायरेक्शन जिधर फोर्स की है, फोर्स की डायरेक्शन की तरफ ऑब्जेक्ट क्या किया है, मूव किया है, डिस्प्लेस उधर ही हुआ। तो क्या कहेंगे हम, देखेंगे, देखिए फोर्स की डायरेक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इधर। जब दोनों की डायरेक्शन जो है सेम है हमारे पास, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा हमारे पास, एंगल क्या होगा हमारे पास, जीरो। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, ऐसी होती है, क्या होती है, पैरेलल लाइंस। इनके बीच में एंगल कितना होता है, जीरो एंगल होता है। कितना होता है, एंगल जीरो होता है। तो यहाँ भी एंगल क्या है, जीरो। अब देखिए हम लोग क्या पता बर्गन का, बर्गन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे थीटा क्या है हमारे पास, अब थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बर्डन निकालेंगे, बर्डन इज इक्वल्स टू फोर्स, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कोस थीटा, एंगल कितना है, जीरो इनटू कोस 0 डिग्री। आपको इससे पहले दिखा देते हैं, यहाँ पर कुछ दिखा देते हैं वैल्यू। आपको केवल ये 3 वैल्यू याद रखनी है और कुछ नहीं, बस आपको इसे कर दिया जाएगा। पहली कोस 0 डिग्री क्या होती है मेरे पास, 1 होती है इसकी वैल्यू। सेकेंड कोस 90 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है मेरे पास 0। इसको याद ही कर लेना है। ठीक है, इसको आप जो है 10th में जाके पढ़ेंगे, सभी की साइन
कोस 10 कोसेक सेक एंड 10 कोट, ठीक है। अब देखते हैं कोस 90 डिग्री 0 हो गया एंड लास्ट होता है कोस 180 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास -1, ठीक है। कोस 0 डिग्री 1, कोस 90 डिग्री 0, कोस 180 डिग्री 1 आ गया, 0 आ गया, -1 आ गया। अब देखिए क्या बताया वैल्यू हमने, कोस 0 डिग्री बर्डन इज इक्वल्स टू एफ इनटू एस, कोस थीटा की कोस 0 डिग्री कितना है, कोस 0 डिग्री 1, तो क्या कर देंगे हम, एफ इनटू एस क्या आ गया हमारे पास, बर्डन। बर्डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, निकल के आ जाता है फॉर्मूला, इसने जो है कितना वर्क किया, एफ इनटू एस, ठीक है। बर्डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इतना इसने वर्क किया हमारे पास। अब आप कहेंगे कि फॉर्मूला तो यही आ गया, बर्डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये फॉर्मूला बताने का मोटिव इतना था कि आप जो अगर किसी और एंगल पे अगर फोर्स लगाते हैं तो क्या आएगा, और बस चलिए देखते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया, क्या देख लिया, बर्डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब देखते हैं इसका केस नंबर सेकंड, केस सेकंड में आप देखेंगे कि हाँ ये ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड केस, केस 2, केस सेकंड क्या आता है हमारे पास, केस सेकंड में हम लेते हैं कि फिर से ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, ठीक है। क्या ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, अब क्या है, ये मान लेते हैं हमारे पास बस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बस ये मान लेते हैं बस है हमारे पास, ये ड्राइवर सीट लाइट लगी, ठीक। मान लेते हैं कार हमारे पास, ठीक है। ये मान लेते हैं चल रही है आगे 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। ये बस जो है चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से। अब आप क्या कहेंगे, अब कहेंगे कि ये कार जो, ये बस जो है कितने फोर्स लगा रही होगी, कितने फोर्स लगा रही है, आगे आगे जो है मूव कर रही है, तो क्या कर रहा है, हम जो देखेंगे डिस्प्लेस किधर हो रहा है ऑब्जेक्ट, ये बस आगे किधर हो रही है, डिस्प्लेस इधर हो रही, आगे क्या देंगे हम, डिस्प्लेस एस, आगे डिस्प्लेस हो रही है। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो किधर मूव कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगी, इधर होगी। ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है, बस आगे मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ऑब्जेक्ट बस का आगे होगा, ठीक है। आगे समझ में आप कहेंगे हमने जो इसको ब्रेक लगा दिया, उसने ड्राइवर ने जो है इस पे ब्रेक लगाई, अब ब्रेक लगाई, फॉर्मूला किधर, वो फोर्स किधर लगेगा हमारे पास, अब जब ब्रेक लगाई तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जो बस की जो है वेलोसिटी थी वो जो है क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अभी 40 है, 30 होगी, 20 होगी, 12 होगी, 8 होगी, 2 होगी, 1 होगी, 0 हो जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट जो है ब्रेक लगा दिए तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑब्जेक्ट किस पे जाएगा, बस 0 डिग्री में 0 किलोमीटर पर आवर से, मतलब कि वेलोसिटी कितनी जाएगी, 0, और बस जो है रेस्ट पे जाएगी, ठीक है। जब जो है फोर्स इधर लगा रहा है, इधर अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो बस रुकेगी। अगर इधर ही फोर्स लगा दिया और ऑब्जेक्ट भी इधर मूव कर रहा है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन क्या जाएगा, एक्सेलरेशन और तेज जाएगा हमारे पास, ठीक है। मतलब अगर जिधर वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट जिधर मूव कर रहा है, अगर उधर ही आपने फोर्स लगा दिया तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगा, मतलब स्पीड उसकी और तेज हो जाएगी, तो ऑब्जेक्ट रुकेगा ही नहीं। तो जब ब्रेक लगाइए तो कितने फोर्स लगेगा, पीछे, तभी तो रुकेगी हमारे पास, ऐसा समझे, फोर्स किधर लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन आगे, फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो एंगल कितना होगा उनके बीच में, ये लाइन इधर एंड ये लाइन इधर, इन दो लाइन के एंगल, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यार थीटा, थीटा कितना था यहाँ पर, ये फॉर्मूला लगाएंगे फिर से हम, कोस थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स इनटू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। तो फॉर्मूला लगाएंगे, बर्डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा, बर्डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस 180 डिग्री, ठीक है। अब बर्डन इज इक्वल्स टू, अब मैंने कोस 180 डिग्री कितनी आई थी, कोस 180 डिग्री वैल्यू -1, तो यहाँ देंगे माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस एफ इंटू एस। इसलिए बताया था मैं कि फॉर्मूला में कोस थीटा क्यों आया, आगे समझिए। अब थीटा होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, थीटा। अब कोस थीटा किस लिए आया, आपको ये पता चल गया होगा कि बर्डन जो है निगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। अब एक केस और लेते हैं हम, उसमें क्या होगा कि जैसे कूली होता है कि उसको वो जो है ऑब्जेक्ट, वो कुछ भी होता है सामान, उसको जो है लाद के ले जाता है, ठीक है। अब जो है हम उसको केस ले रहे थर्ड,
ये लेते हैं केस थर्ड, केस थर्ड। ठीक है, ये केस थर्ड, जैसे कि ये कूली जो है ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है। ठीक है, अब क्या कहेंगे, ये जो है कोई पार्टी का मतलब कोई मैन है, ये क्या कर रहा है, कूली इस ऑब्जेक्ट को अपने जो है कंधे पे रख के जो है ले जा रहा है आगे। ठीक है, अब आगे जा रहा है, किधर जा रहा है, आगे जा रहा है। आगे जो ये डिस्टेंस हो रहा है, मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट किधर होगी, इधर आगे। ठीक है, आगे चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगी, आगे होगी। अब आप कहेंगे इससे वर्क डन किया, बट फिजिक्स की तरफ से आप फिजिक्स कहती है कि इसने वर्क जो है कुछ नहीं किया। आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से चल करके पहुंच के कहाँ पर, यहाँ पहुंच गया मान लेते हैं। ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। ये यहाँ से यहाँ पहुंच गए, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, कितने डिस्टेंस हो गए, इतना डिस्टेंस हो गए। तो आप कहेंगे इसने वर्क किया, बट फिजिक्स की तरफ से इसने जो है कुछ वर्क नहीं किया। देखते हैं कैसे। ये जो है ऊपर रखे अपने कंधे पर रखा है। ठीक है, फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है, तो किधर लग रहा है फोर्स, नीचे लग रहा है फोर्स। एंड डिस्प्लेसमेंट किधर है ऑब्जेक्ट का, आगे। फोर्स नीचे एंड डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट आगे, तो मतलब एंगल कितना हो गया, ये देखिए, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। अब फिर से लगाते हैं फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स एंड टू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री डायरेक्ट रखते हैं 90 डिग्री। अब रखते हैं ये वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू, अब वही अभी कहाँ जीरो है, कुछ नहीं। अभी देखिए कोस 90 डिग्री वैल्यू कितनी आई थी, कोस 90 डिग्री जीरो, कोस 90 डिग्री जीरो वैल्यू। तो यार कहेंगे जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे क्या आ जाएगा, जीरो। तो वर्क डन कितना आ गया हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब इस कूली ने जो है कुछ भी वर्क डन नहीं किया है फिजिक्स की तरफ से, लेकिन उसको लग रहा है उसने बहुत वर्क किया है। आगे समझ में। आपको जो है तीनों केस में जो है आपके सामने रख के जो है बता दिए हैं कि वर्क डन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वर्क डन जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। आपको जो है अगर आप ये अगर ये आपको ये टॉपिक अगर समझ में आया हो अच्छे से, अभी जो है अभी कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया या नहीं आया।